हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 11 है, पार्ट 11, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। इस चैप्टर के आज हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। आपको मेरे चैनल पे 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर है वो पहले से मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आपसे सिर्फ इतनी सी उम्मीद रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन सरल था, वे बहुत कम कपड़े पहनते थे। वह अपना जीवन साहब की सेवा में, साहब अर्थात कबीर, समर्पित कर चुके थे, इसलिए वे अपने आप को क्या मानते थे? भगवान का बंदा मानते थे। दूसरा प्रश्न, भगत के पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत के पुत्रवधु यह भली भांति जानती थी, अच्छी प्रकार से जानती थी। भली भांति का मतलब है कि पुत्र की मृत्यु के बाद अब वे अकेले रह गए हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी जो थी 60 साल से ज़्यादा थी, वृद्ध हो गए थे वो। तो ऐसी स्थिति में वो अपना अकेले ध्यान कैसे रख पाएंगे? ऐसा ही सोचकर ऐसी परिस्थिति में उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। ये किसने सोचा? उनकी बहू ने। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त न करके, शोक का अर्थ है दुख जो है, उन्होंने दुख को व्यक्त नहीं किया बल्कि आनंद, खुशी की अनुभूति की, क्योंकि उनका मानना था कि इस संसार में ईश्वर की जो इच्छा है वही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। चौथा प्रश्न, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। अनुरूप अर्थात समान। वह 60 वर्ष से ऊपर, इसको 60 कीजिएगा, 60 वर्ष से ऊपर गोरे चिट्टे और मझोले कद के व्यक्ति थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ढका हुआ सदा जगमगाता रहता था। वह कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर पर केवल एक लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीर पंथियों वाली कनफटी टोपी। जाड़ा आने पर अर्थात सर्दियाँ आने पर शरीर पर काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चलता जाता था। वह गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व जो है एक साधु जैसा प्रतीत होता था। इसके साथ ही वे प्रभु भक्ति में लीन होकर खंजड़ी पर जो है भक्ति गीत गाते रहते थे। पांचवा, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों बनी? अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वह एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चलती थी। हमेशा जो है उनकी दिनचर्या सेम ही रहती थी, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता था, चाहे सर्दी हो या गर्मी। तो देखिए, उनकी दिनचर्या थी सरलता और सादगी और निस्वार्थ भाव से पूरित। किसी भी तरीके का उनके मन में जो है किसी के भी प्रति क्या नहीं था? स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ थे बिल्कुल। वह प्रातः काल उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करने जाते थे। उनकी दिनचर्या सर्दी में भी नहीं बदलती थी। उनकी नियमित दिनचर्या वास्तव में सभी को आश्चर्य में डालने वाली थी। अगला, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत अपनी मनोवृत्ति के अनुसार प्रभु भक्ति के मधुर गीत गाया करते थे। एक पद में पहले गाते थे और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति में आ जाती। स्वर उतार चढ़ाव से पूरित हो जाता। संगीत और गायन का एक ऐसा मधुर आनंदमय वातावरण बन जाता कि खंजड़ी के लिए बाल गोविंद नाचने लगते और उनके साथ लोगों के तन मन भी जो है नाचने लगते। सातवां, कुछ मामरिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। यह सत्य है कि बाल गोविंद भगत तत्कालीन समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। जितनी भी जो मान्यताएं समाज में हैं उनको नहीं मानते थे वो। इसीलिए वे गृहस्थी छोड़कर साधु बनने में विश्वास नहीं करते थे, वे काम करने पर ही विश्वास करते थे। इसलिए साधु होकर भी वे खेतीबाड़ी में ही लगे रहते थे।
वह किसी की मृत्यु पर भी विचलित नहीं होते थे। अपने पुत्र की मृत्यु पर उसके शव को चादर से ढककर उस पर फूल बिखेर कर स्वयं गीत गाने बैठ गए थे। वह मृत्यु को एक क्या मानते थे? उत्सव, त्योहार मानते थे। इस प्रकार सामाजिक मान्यताओं की चिंता जो है वो नहीं करते थे। 8वां, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत बना कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। धान की रोपाई के समय बाल गोविंद भगत की स्वर लहरियाँ समूचे माहौल को चमत्कृत कर देती थी, उसी का एक शब्द चित्र यहाँ प्रस्तुत है। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में क्या कर रहे हैं? रोपनी कर रहे हैं। उनका कंठ का मतलब होता है गला, एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो इसमें पहला पॉइंट है, उन्होंने अपने आप को कबीर के प्रति समर्पित कर दिया। वह कबीर को ही क्या मानते थे? साहब मानते थे। दूसरा, बाल गोविंद भगत हमेशा कबीर के भजन गाते थे। उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था उसे वे एक कबीर पंथी मठ को समर्पित कर देते थे और प्रसाद रूप में उन्हें जो मिलता था उससे ही वे क्या करते थे? अपना जीवन यापन करते थे। इसी का तीसरा पॉइंट है, बाल गोविंद भगत ने कबीर के आदेशानुसार अर्थात आदेश के अनुसार उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ का व्यवहार किया। जो उनकी आत्मा उनसे कहती थी, जो उनका अंतर मन उनसे कहता था, वही वो करते थे, ना कि जो सामाजिक परंपरा है उन्हें मानना। वो उन्हें बिल्कुल नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित और हितकारी अर्थात सही लगा। ठीक है। 10वां प्रश्न, आपकी दृष्टि में भगत के कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? मेरी दृष्टि में बाल गोविंद भगत कबीर की तरह ही सीधे सच्चे और गृहस्थ इंसान थे। वे कबीर की भक्ति पद्धति से विशेष रूप से प्रभावित रहे होंगे। उन्हें कबीर का गृहस्थ जीवन ही अच्छा लगा होगा, इसलिए उन्होंने भी कबीर का अनुसरण किया होगा। 11वां, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? यहाँ बढ़ की जगह बर कीजिएगा, भर जाता है। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ मास में अपना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास में क्या हो जाती है? वर्षा, बारिश जो है प्रारंभ हो जाती है। खेती बाड़ी ही ग्रामीणों की मुख्य आजीविका होने से सारे ग्रामीण खेतों में हल चलाने व निराई गुड़ाई अधिक करने लगते हैं। उन दिनों बच्चे भी खेती की गीली मिट्टी में लथपथ होकर आनंद क्रीड़ा करते हैं अर्थात खेलते हैं। संगीत की स्वर लहरियाँ गूंजने लगती हैं। गाँव का सारा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण उल्लास से भर जाता है। 12वां, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो इसका उत्तर है, हमारे देश में साधु की पहचान प्राय उसकी वेशभूषा से ही की जाती है। भगवा वस्त्र धारण करना, दाढ़ी जटा बढ़ाना, कमंडल खप्पर रखना, तिलक छापा लगाना इत्यादि रूप में उनके आमतौर पर क्या की जाती है? पहचान होती है। परंतु हमारे विचार में साधु की पहचान उसके आचरण से अर्थात उसके व्यवहार से होनी चाहिए कि दूसरों के प्रति उसका किस तरीके से व्यवहार है। जो व्यक्ति परोपकारी अर्थात दूसरों का भला करने वाला, मोह माया से मुक्त, सत्यवादी अर्थात हमेशा सत्य बोलने वाला, जो आत्मा एवं परमात्मा के रहस्य को जानता हो और आस्तिक अर्थात भगवान में विश्वास करने वाला, ऐसे व्यक्ति को ही हम क्या मानेंगे? साधु मानेंगे। 13वां प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? मोह में अंधता होती है, वह भला बुरा न देखकर केवल क्या देखता है? स्वार्थ देखता है, इसलिए वो स्वार्थ पर ही आधारित होता है। प्रेम में सात्विकता होती है, उसमें निर्मलता एवं स्वार्थहीनता होती है, अर्थात प्रेम में जो है स्वार्थ नहीं होता। इसीलिए बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के प्रति अर्थात बहू के प्रति मोह न प्रकट करके उसके प्रति प्रेम ही प्रकट किया। पुत्र के मर जाने के बाद उन्होंने उसके भविष्य को सुधारने के लिए
उसे दूसरा विवाह करने का आदेश दिया अपनी बहू को। इससे उनका प्रेम प्रकट हुआ। यदि वे उसे अपनी सेवा में रख लेते तो उनका वहाँ मोह होता। ठीक है, तो उन्होंने बहू के भविष्य के बारे में सोचकर उसे जो है दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। इससे उनका क्या झलकता है? प्रेम झलकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पार्ट 11 के प्रश्नोत्तर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कोई आपको मेरे चैनल पर वीडियो देखनी हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।